हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल सिडनी ग्रुप चंडीगढ़। आज मैं बात करूंगा कि आप अपनी कनाडा स्टडी वीजा की फाइल को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और या कौन कौन सी वो चीजें आप अटैच करें अपने फाइल के साथ ताकि आपका वीजा अप्रूव हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि कनाडा स्टडी वीजा के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सबसे पहले जान लें कि जब कनाडा स्टडी वीजा का किसी का रिफ्यूजल आता है तो रिफ्यूजल लेटर में कौन कौन से रिफ्यूजल के रीजंस मेंशन किए होते हैं। सो पहला रीजन ये होता है दैट आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव कनाडा एट द एंड ऑफ योर स्टे। सेकंड कि आपका जो प्रपोज्ड कोर्स है वो आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है या वर्क एक्सपीरियंस है उसके रिलेवेंट नहीं है। थर्ड आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का रहता है कि आपकी जो लो आई स्कोर है उसकी वजह से यू आर नॉट ए बोनाफाइड स्टूडेंट एंड यू कैन नॉट कंप्लीट योर कोर्स ड्यू टू योर लो लैंग्वेज एबिलिटी। फोर्थ योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की आपने जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं जो आपका स्पॉन्सर है उसके डॉक्यूमेंट अगर आपके पूरे नहीं लगे हैं तो उसका भी रीजन मेंशन किया होता है। या फिर आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड प्लान्स आपने अपने एसओपी में नहीं मेंशन करे हैं। तो ये कुछ एक रीजंस हैं जब भी लेटर आपको किसी को भी रिफ्यूजल का लेटर आता है तो ये 4-5 रीजंस मेनली मेंशन किए होते हैं। या किसी का एकेडमिक सर्टिफिकेट किसी के अटैच नहीं करे हैं, मिसिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं तो उसमें भी वो रीजन आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि आप अपने प्रोफाइल को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप अपने प्रोफाइल को सबसे पहला रीजन तो होता है यू विल नॉट लीव कनाडा एट द एंड ऑफ योर स्टे। इसको मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि आपका जो फर्स्ट जो है दैट योर प्रपोज्ड कोर्स इज नॉट इन लाइट ऑफ योर प्रीवियस एजुकेशन या प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोई भी कोर्स उठाते हैं कि मेरे को ये कोर्स पसंद है, मैं इसमें जाना है और ये कोर्स करना है, तो वो कोर्स चूज करते हैं और उसके केस में वो रिफ्यूजल ले लेते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस भी बच्चे ने ऐसा करा उसका रिफ्यूजल फर्स्ट स्टेप पे ही आपने अपनी फाइल वी कर दी और रिफ्यूजल आपके हाथ में पकड़ा दिया, चाहे आप सारे डॉक्यूमेंट्स कितने अच्छे ना लगाए हों। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि 6.5 आई स्कोर होता है, नॉट लेस देन 6 रहता है, तो उसमें जो उसका प्रपोज्ड कोर्स है मींस जो कोर्स उसने सिलेक्ट करा है उस कोर्स में क्या होता है कि वो कोर्स उसका मैं बात करूं उस कोर्स में वो रेलेवेंट नहीं होता उसकी प्रीवियस एजुकेशन से या वर्क एक्सपीरियंस से, और उसने पहले ही स्टेप में अपनी फाइल वी कर दी होती है। तो आप ऐसा ना करें, आप एक पहले रेलेवेंट कोर्स चूज करें ताकि आपका ये पहला स्टेप जो है स्ट्रांग हो सके, आपकी फाइल स्ट्रांग हो सके। सेकंड लैंग्वेज एबिलिटी, मैंने अगर बात की है तो लैंग्वेज एबिलिटी में आप 6.5 नॉट लेस 6 है। जो नॉन एसटीएस कैटेगरी में फाइल जब एप्लीकेशन जाती है तो उसमें मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मिनिमम ये स्कोर मिनिमम 6 सीज तो आप स्कोर ही करें। अगर नॉन एसटीएस में आपने एप्लीकेशन आप सबमिट करनी है तो उसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। तो आप डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं एक के 4-5 चीजों में एक तो आप कर सकते हैं कि एक चीज में वीक हो आप लैंग्वेज एबिलिटी में, बट आप उस टाइम पे आपका जो केस है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड ये आपका प्रपोज्ड कोर्स एंड एसओपी वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब थर्ड मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात की, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपका जो स्पॉन्सर है उसका एफिडेविट जो लगता है वो आप लगाएं, चाहे एसटीएस हो चाहे नॉन एसटीएस हो आपकी एप्लीकेशन, और साथ ही उसकी 6 मंथ्स की या मिनिमम 4 मंथ की अकाउंट स्टेटमेंट लगती है वो लगाएं, बैंक स्टेटमेंट लगाएं और उस अकाउंट में मैक्सिमम बैंक बैलेंस शो करें। और अगर पॉसिबल है तो चाहे एसटीएस हो चाहे नॉन एसटीएस हो एप्लीकेशन, आप उनका जो इनकम प्रूफ है वो जरूर लगाएं ताकि आपको किसी भी चीज का कोई प्रॉब्लम ना आए, आपका वीजा रिफ्यूज ना हो सके। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट, कई बार मिसिंग मार्कशीट्स होती हैं, तो अगर किसी का मिसिंग मार्कशीट है, कोई मिसप्लेस हो गया है, तो उसके लिए लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन आप उस
डॉक्यूमेंट की तरह एक्सप्लेन करें कि मेरा ये डॉक्यूमेंट है, ये मिस हो चुका है, मैं मिसप्लेस कर लिया है, तो मेरे पास नहीं है, पर उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसके ज़रूर अटैच करें, LO, ईमेल, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन के साथ। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूंगा आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। यस माय डियर फ्रेंड, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट को आप ये समझ लो कि ये किसी भी, अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो नमक है, अगर नमक नहीं है सब्जी में तो आपको पता है टेस्ट कैसा रहेगा उसका। तो आपको एक बैलेंस्ड, अगर आपकी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के बाद आप अपने अप्लाई कर रहे हैं तो एक प्रोफेशनल SOP आपका होना चाहिए। अगर आपने एक कैजुअल SOP बनाया, एक सिंपल SOP बनाया, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके वहां भी वीजा रिफ्यूजल के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। आपने SOP में हर एक चीज मेंशन करें, आपका प्रीवियस आपने क्या करा, कब स्टडी करी, आपने IELTS लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का स्कोर कब लिया, कितना लिया, उसके बाद आपने वो प्रोग्राम जो आपने प्रपोज्ड प्रोग्राम है, जो रिलेवेंट प्रोग्राम है, वो क्यों चूज करा, उसका क्या रीजन है, और आपकी प्रीवियस एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस से कैसे रिलेट कर रहा है वो। साथ ही साथ आप अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड प्लान्स जरूर मेंशन करें उसमें। अगर आपने वो मेंशन नहीं करा कि आपको उस प्रोग्राम के करने से आपको क्या बेनिफिट है, तो तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अपनी होम कंट्री के साथ अपने SOP में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन या स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट शो करना है कि मेरी फैमिली है, मेरी होम कंट्री से मेरे स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय कोर्स आई विल कम बैक टू माय होम कंट्री। तो अगर आप ये सारी चीजें अच्छे से मेंशन करेंगे अपने SOP में, तो आपका जो फर्स्ट रीजन जो मैंने आपको बताया था कि जो दैट यू विल नॉट लीव कनाडा एट द एंड ऑफ योर स्टे, वो आपका रिमूव हो जाएगा, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड प्लान्स भी आपका उसमें रिमूव हो जाएगा रिफ्यूजल में। तो दीज आर द मेन थिंग्स कि आप अपने ये सारी चीजें अगर अच्छे से लगाएं तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका वीजा 100% आएगा, आपको ये रिफ्यूजल रीजन से आप बच जाएंगे। दैट्स ऑल गाइस कि आप अपनी फाइल को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आप कनाडा स्टडी वीजा कैसे ले सकते हैं या आप कैसे अप्रूव करा सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे या मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। वी बिलीव इन 100% जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट सर्विसेज। आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेजिए, वी विल असेस योर केस एंड डेफिनेटली यू विल गेट योर Canada study visa. Thank you very much. Best of luck.